हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप सबको राम राम। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ना पहले जो बर्तन मैं दिखा रही थी, ये एक छोटा सा फ्राई पैन है और मैंने इसको आज ही लिया है। और आज ही लिया है तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसको मैंने ना जो मेरे घर के बेकार पड़े हुए बर्तन थे ना, टूटे फूटे स्टील के, उसको देकर और कुछ लोहा देकर मैंने ये लिया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत शौक़ है नए नए बर्तन ख़रीदने का। और देश से चीज़ें निकाल कर दी और नई चीज़ें आ गई, मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो उसमें इसी में मैं ना अब ना बना के आपको आपको नहीं दिखा रही हूँ। बच्चों की डिमांड थी कि मैगी खानी है, तो मैं इसी में फिर मैगी बनाने लग गई थी इंडक्शन पर। तो ये देखो, मैगी के लिए मैंने पहले क्या क्या रखा हुआ था। मैगी के लिए मैंने टमाटर काटे थे और बंद गोभी मैंने खुद काटा था पतला पतला करके। और फिर थोड़ा सा पनीर भी था जो मैं मैगी में डालूँगी। तो मैगी मेरी बनके तैयार हो गई है और बच्चों को ना सब्र ही नहीं हो रहा था। जब मैगी बन रही होती है ना तो बस बच्चे आसपास ही रहते हैं कि मम्मा बन गई बन गई। तो कम से कम 40 बार किचन में आती है कि मम्मा मैगी बन गई। तो लीजिए, मेरी मैगी जो है मैंने बना दी है इस नए वाले बर्तन में। तो चलिए बेड पर बैठ के आराम से बच्चों के साथ मैगी खाते हैं। YouTube फैमिली, सबसे पहले आप खाओ। टेस्टी है मंशू? हाँ, टेस्टी। ये है वेज मैगी। ज़्यादा मैगी तो ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है इसमें? नहीं। मैंने थोड़ी सी सॉस डाली थी, ठीक है। अगर मुझे दिखाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। फूक मार मार के। बहुत गर्म है दोस्तों। ये भी गर्म है। आराम से आराम से। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। गर्म है पर टेस्टी हो जाए। चलिए भाई खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। मिर्ची भी बहुत है गाइस, मेरे को गर्म लगती। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन पर छोड़ने, क्योंकि बच्चों ने खाना खा लिया था अपना दोपहर का जो था। और अभी वो जा रहे हैं, मतलब आगे आगे भाग गए हैं वो, और उनके बैग लेके मैं पीछे से आ रही हूँ। तो मैं अमायरा और बंचू को ना ट्यूशन से, मतलब घर से ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। और उनके लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी। मतलब जब आज खिचड़ी खाने का दिन है, मुझे पता तो नहीं है आज क्या है क्या नहीं, लेकिन आज हर घर में खिचड़ी बनी हुई होगी, इसलिए मैंने भी दोपहर के लिए खिचड़ी बनाई थी और इसी वाले कुकर में मैंने बनाई थी। तो चलिए अब आपको ना मैं बड़ियाँ दिखाती हूँ कि बड़ियों का क्या हाल है, और आपको ना बना के भी दिखाऊँगी इसको मैं। तो चलिए पहले बड़ियाँ दिखाती हूँ। तो ये देखो, बड़ियों का ना कुछ ऐसा हाल है। और ना नज़र ना लगे इसके लिए बीच में मैंने पिस्टल रखी है ब्लैक वाली। ये मेरा आइडिया नहीं था, वैसे मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि कुछ काला रखना है इसमें, लेकिन काला कुछ मिला ही नहीं, तो यही मिला तो यही रख दिया हमने। ये मत पूछना कि ये पिस्टल क्यों रखा है बीच में। तो अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे अभी, और शाम हो गई है। तो
एक बार के लिए मैंने सोचा आपको दिखाई देती हूँ। तो मैंने ये कपड़े सुबह धोए थे, तो इसको भी अंदर रख लेती है इसको अंदर, और मुझे कहीं जाना है अभी, तो बड़ियों को भी अंदर रख के और कपड़ों को अंदर रख के चलते हैं। तो आपको भी लेके चलूँगी साथ। सबसे पहले मैं अपना जो घर का काम है समेट के जाएंगे। तो फ़ोन को मैं पहले ट्राइपॉड पे रख लेती हूँ, सारा सामान अंदर रख के फटाफट से चलते हैं कि हम लोग, फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बड़ियाँ भी रख दी और कपड़े भी रख दिए मैंने अंदर, और बड़ियों को अच्छी तरह से ढक दिया मैंने ऊपर से, ताकि कुछ गिरे ना, चूहे वगैरह ना लगे, कोई कंकर वगैरह कुछ भी मतलब ना पड़े उसके ऊपर, मिट्टी वगैरह ढक दिया अच्छी तरह से। अब चलते हैं मैं जहाँ पर आपको लेके चलूँगी वहाँ पर आप चलते हैं। तो आ गई मैं वहाँ पर जहाँ मैं आपको जाने के लिए बोल रही थी। और जाना कहाँ था, मैं खेत में आई हूँ। खेत में हमने लगाई हैं 2-3 क्यारियाँ सब्ज़ी, तो उसको ना मुझे पानी देने आना था। तो खेत हमारे घर के पास ही है, तो जहाँ पर मैं एक तसला लेके आई हूँ और उसमें ना पानी भर के लेके आ रही हूँ, क्योंकि किसी ने अपने खेत में मोटर लगा रखी है, तो मैं वहीं से भर के ला रही हूँ। और कोई नहीं, हम भी कर लेंगे इंतज़ाम 1-2 दिन तक अपने ही खेत में, मतलब अपने ही घर से करेंगे कुछ ना कुछ। और मेरी ना चप्पल बार बार स्लिप हो रही थी, तो इसलिए मैंने चप्पल खोल ली है। और चलिए ऐसे छिड़काव करते हैं पानी का, क्योंकि इसके ऊपर ना जो रहती है ना वो क्या बोलते हैं, धान की जो कटाई के बाद जो बचती है वो काई सी, पराली बोलते हैं उसको, पराली दे रखी है ऊपर। ऐसे पानी का छिड़काव कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना थोड़ा ठंड हो गई है, और जो मैंने कल पानी दिया था ना वो अभी तक सूखा नहीं, मतलब सुबह दिया था शायद, अभी तक सूखा नहीं वो, मतलब वैसे का वैसा गीला है। और फिर मैंने आज फिर से दे दिया, मतलब शाम को फिर से दे रही हूँ। तो इसीलिए मतलब ना मतलब हो सकता है, मतलब अब पानी ना इतनी ज़रूरत ना पड़े पौधों को देने की, कि रोज़ रोज़ ना दे, तीसरे दिन चौथे दिन भी आप दे सकते हो पानी, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक और तसला भर के मैं लेके आई हूँ, क्योंकि 3-4 क्यारियाँ हैं ना, तो थोड़ा बहुत छिड़काव सबके ऊपर कर दूँगी। थोड़ा हम किसानों के घर से हैं, ठीक है, हम मतलब सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी का काम मिट्टी में नहीं कर सकते। अगर कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी बहुत बड़े ऐसे किसान हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी है उतना हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम खुद करते नहीं हैं। तो इस बार थोड़ी सी क्यारी में मैंने सब्ज़ी लगाई है, लहसुन लगाया और पालक लगाई है, मूली लगाई है, और भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगाएंगे, और क्यों लगाए हैं। क्यों को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग डोगरी में क्यों बोलते हैं, इसलिए मैं क्यों बोल रही हूँ। आधे खेत में क्यों लगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी दे दिया है, और चलिए आपको मैं ना क्यारियाँ दिखाती हूँ कि कौन कौन सी क्यारियाँ बनाई हैं। तो ये बनाई है क्यारियाँ, और 2-3 क्यारियाँ ही हैं, 3-4 ही क्यारियाँ हैं। तो इसमें लगाएंगे, और इसमें लगाया है लहसुन ही लगाया है ज़्यादातर, और एक क्यारी में पालक लगाई है, और पूरे खेत में जो है वो क्यों लगे हुए हैं। और थोड़े थोड़े ओलियों पर ना हमने वो लगाई है, मूली लगाई है, क्योंकि कहते हैं ना बाटे बना के अगर लगाए ना तो ज़्यादा, मतलब मूली वगैरह गाजर वगैरह लगाए तो ज़्यादा फलती फूलती है। तो चलिए पानी मैंने दे दिया था, और घर पे चलते हैं। अब तसला मैंने उठा लिया है, और सीधे चलते हैं घर पे।
रात के बज चुके हैं कितने, 9:12। और ना खाना हो गया हमारा। हमने बनाया था खाने में, मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां। तो खिचड़ी भी पड़ी थी दोपहर की, वो भी इसको देसी घी का तड़का लगा के वो बच्चों को मैंने दी है। और बच्चों ने फुल्का खाया थोड़ा सा, थोड़ी सी खिचड़ी खाई है। और हस्बैंड जी ने अभी खाना खाया ही नहीं, उनका मन नहीं है खाना खाने का। तो वो चले गए अपने किसी काम से, मतलब दुकान के काम से किसी गए हैं, अपने दोस्त के घर पे कहीं कहीं गए हैं। तो अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। ठीक है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने ना इंडक्शन पर चाय मतलब चढ़ा दी है। और आप देखोगे ना जो चाय बनाने का मैंने बर्तन रखा है ना, वो कैसे डांस कर रहा है इंडक्शन के ऊपर। चलिए दिखाती हूँ आपको, ये देखो। पता है क्यों डांस कर रहा है ये? चलिए एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये डांस करे जा रहा है और डांस करते करते ही ना इसमें चाय बन जाएगी। और ये जैसे थोड़ा सा मैं इसको छोड़ती, ऐसे हाथ लगाती हूँ ना, ये थोड़ा रुक जाता है और थोड़ी देर बाद अपने आप ही मतलब ये चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब घूमना ऐसे। तो ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसका जो नीचे का जो सरफेस है ना, वो फ्लैट नहीं है, मतलब एकदम से उसकी ना ऐसे गोलाई सी बनी हुई है। इसलिए ये घूमे जा रहा है इंडक्शन पर, क्योंकि इंडक्शन का जो बेस है ना वो फ्लैट है और ये फ्लैट नहीं है। इंडक्शन वाले जो बर्तन रहते हैं ना, अगर वो रखें जैसे ये फ्राई पैन वगैरह है ना, जैसे ये रखें, ये नहीं करेंगे ऐसे। लेकिन ये आपको पता है नीचे से गोल रहता है ना, इस तरह से होता है ऐसे नीचे से। तो इसीलिए ये ऐसा डांस कर रहा है। तो चलिए चाय बना लेती हूँ फटाफट से। मैं अपनी चाय लेकर अंदर आ गई हूँ। और चाय में ना मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है, अदरक, इलायची, लौंग, अजवाइन, सब कुछ डाला है। क्योंकि मुझे ना कोल्ड जैसा फ़ील हो रहा है, बहुत सारी छींकें भी आ रही है, एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन फ़ील हो रहा है मुझे। तो मैंने चाय बनाई है और सीधे अंदर आ गई। मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जबकि अभी इतनी सर्दी नहीं आई है। तो मुझे ना चाय पीते पीते आप लोगों से कुछ एक अपने दिल की बात शेयर करनी है, जो कि मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर कर रही थी, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। मतलब कई बार होता है, मतलब कई बार हमारे बीच में ऐसे हो जाता है कि मैं बहुत सी बातें उनको समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाते। पता नहीं क्या चक्कर है, जो भी है वॉटेवर क्या कह सकते हैं हम। मतलब कई लोगों के अंदर ना ऐसी क्षमता होती है कि हर किस्म के आदमी को वो ना टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। पेशेंट होता है, या कुछ भी है, सबर लगा लो, है ना, होता है। लेकिन मैं कुछ इस तरह की हूँ, मैं अपना नेचर बताऊँ कि अगर कोई आदमी झूठ बोला है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने नेचर के बारे में बता रही हूँ। और दूसरा ये है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ़ कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ़ कर रहा हो, तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब कहते हैं ना कि चलो थोड़ा बहुत सहो, थोड़ा बहुत ऐसे करो वैसे करो, है ना, थोड़ा बहुत मतलब करो, है ना, इग्नोर करो जितना हो सके। लेकिन जब लगातार आपका ना उस आदमी के साथ, हमारी डोगरी में बोलते हैं, बा पड़ता है ना, तो आपका ना पेशेंट लेवल जो है ना, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ना शो ऑफ़ करने वाले लोग बहुत ही घटिया लगते हैं, लोग बहुत ही घटिया। जब मैं मतलब जब मेरे सामने ना ऐसे लोगों को ना, मतलब कभी कभार ऐसे लोगों का सामना हो जाता है मेरी लाइफ में। मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। एक बार भी मेरा पहले इसके साथ सामना हुआ था, मतलब ऐसे आदमी के साथ, ठीक है। इतना ज़्यादा शो ऑफ, इतना ज़्यादा शो ऑफ, मतलब वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। वो उसको देखता है, उसको उस चीज़ से मतलब ट्रीट करता है, उस जगह से उसको, उस मैं बताऊं, जैसे उसका मतलब जैसे मुझे कोई किस तरह से ट्रीट करेगा। मुझे अगर कोई देखेगा तो देखेगा इसका घर बार इतना अच्छा नहीं है, इसका ये है वो है वगैरह वगैरह, है ना। मतलब स्टेटस देख के,
कोई ना उसको जज करता है, हर एक इंसान को स्टेटस देख के जज करता है। तो मुझे भी कोई मेरा घर-बार देखकर, मेरा स्टेटस देखकर ही कोई जज करेगा, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास स्टेटस नहीं होता, लेकिन उसके पास तो इंसान परखने की ना बहुत अच्छी कला होती है। तो जब मेरा ऐसे लोगों के साथ सामना हो जाता है ना, तो मुझे एकदम से मतलब ना तो मैं वहाँ से उठ के आ पाती हूँ और एकदम से ऐसी फीकी वाली हँसी, नकली वाली जो हँसी होती है ना, वो हँसनी पड़ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत टाइम से मतलब ऐसा बहुत टाइम से नहीं बोल रही थी, टाइम आने पर मेरे साथ ऐसे लोगों का मतलब सामना होता रहता है। तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग उस ऐसे दोगले इंसान के साथ जो आपको बात-बात पे ये बताए, "तूने ये चीज़ कभी खाई है? तूने तो कभी खाई नहीं होगी, तूने तो कभी देखी नहीं होगी, तूने तो कभी पहनी ही नहीं होगी, तूने तो कभी किया नहीं होगा, तूने तो ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा।" मतलब जो शो ऑफ करते हैं, है ना? मेरी तो बैंक में नौकरी है, मैं बैंक में ऐसे करती थी, वैसे करती थी, वैसे करती थी। चाहे वो 3-4 दिन के लिए बैंक में गए हों, सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए बैंक में बैठे हो। मैं बैंक में जॉब करती थी, मैं ये करती थी, वो करती थी। वहाँ पर ना बहुत सारे चेक साइन किए हमने, बहुत सारे ये किए। हम तो ऐसे फटाक से काम कर देते थे, हम तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। मतलब हद से ज़्यादा शो ऑफ, हद से ज़्यादा। जो इंसान जिसके सामने आप बात कर रहे हो, क्या पता वो रोज़ बैंक में उसका बहा पड़ता हो, रोज़ क्या पता लाख-लाख रुपए जमा करवाता हो। और जिस चीज़ के बारे में पूछते हैं ना, आपने तो ये कभी खाई नहीं होगी, आपने तो ये कभी की नहीं होगी, आपने तो ये कभी किया नहीं होगा, आप कभी पहना नहीं होगा। लेकिन वो जो आदमी है ना, वो शायद शो ऑफ नहीं करना चाहता। वो कहता है कि ठीक है, हाँ, ठीक है, मैंने नहीं कभी खाया, मैंने कभी देखा भी नहीं, कैसा है, कैसा नहीं। तो उस सिचुएशन से आप लोग कैसे मतलब निकलते हो? वहाँ से कैसे उस सिचुएशन को टॉलरेट करते हो? ये मुझे बताना। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी, उनको भी शायद समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके लिए वो चीज़ ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। तो ये बात इतनी छोटी-सी नहीं है, कभी और डिस्कस करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को समझ आना चाहिए, जो इस चीज़ को समझते हैं वो समझ चुके होंगे और बताना आप लोग की उस सिचुएशन से आप लोग कैसे टॉलरेट करते हो। जबकि आपका बार-बार उसी इंसान से सामना होगा, बार-बार उन्हीं लोगों के बीच में आपको बैठना होगा। तो कैसे इस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो? तो चलिए मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पी के मैं सो जाऊँगी। बच्चे देखो फ़ोन देख रहे हैं दोनों के दोनों और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को हाई भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।